वेलकम बैक नाजरीन और गल करते हैं मुल्क की सियासत के हवाले और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 तो वध अराकीन असैम्बली वज़ीर आला सुहेल अफरीदी तो नाखुश ने। जराए दस रहे हैं कि नाराज़ अराकीन का शिकवा है कि सूबे गवर्नेंस ते अमन अमान की सूरत हाल खराब हो चुकी है। वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी तो अपनी गल मनवाने नाकाम ने ते अफसर वज़ीर आला दे बजाय विफाक की गल मनते हैं। नाराज़ अराकीन का यह भी शिकवा है कि कई बार तहफ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे गए हैं पर अमल दरामद नहीं हो सकिया। फंड्स की गैर मुनसफाना तकसीम ते काबीना तोसी उत्ते भी नाराज़ अराकीन नूं तहफ़ुज़ात ने। जराए का यह भी कहना है कि तहफ़ुज़ात ते आइंदा हिकमत अमली तय करने लई नाराज़ अराकीन का जल्द इजलास जोड़ा है वह बुलाया जाएगा। दूजे पासे वज़ीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने इन्होंने खबरों उत्ते रद्दअमल देंदे हुए आख्या है कि अराकीन सूबाई असैम्बली की ग्रुप बंदी बारे खबर झूठियां मन घड़त ते बेबुनियाद ने। उन्हें आख्या कि खैबर पख्तूनख्वा पार्टी अराकीन की तकसीम का ख्वाब वेखण वाले मायूस होंगे। शफी जान का कहना है कि सारे अराकीन असैम्बली वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की क्यादत मुतहिद ने ते पुरअज़म ने ते वज़ीर आला सुहेल अफरीदी नूं बानी PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असैम्बली की पार्लिमानी पार्टी के इजलास जोड़ा है वह 30 तो वध दसिया जा रहा है कि बंदे जोड़े गैर हाजिर रहे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आला हाउस होया। जराए दस रहे हैं कि इजलास नाराज़ अराकीन ने शिरकत नहीं की ते 92 अराकीन उत्ते मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास 30 तो वध बंदे जोड़ा है वह गैर हाजिर रहे। जराए ने यह भी दसिया कि अली अमीन गंडापुर, फजल इलाई, नेक मोहम्मद समेत कई होर अराकीन इजलास शरीक नहीं हुए। ज़्यादातर नाराज़ अराकीन ने मुल्क तो बाहर होने या होर मसरूफियात अदम शिरकत की वजह दसिया है। तो यह भी दसिया गया है कि कई अराकीन काबीना नाल मुतल्लिक मामलात उत्ते वज़ीर आला तो नाराज़ ने, जदों कि कुछ अराकीन जो तरक्याती कमां ते हल्का जाती अमूर बारे शिकवे ने। उस तो पहला तुसीं वेख्या कि सुहेल अफरीदी साहब बड़े एक्टिव हुए इस पार्लिमानी पार्टी इजलास तो पहले कई नाराज़ अराकीन नाल उन्होंने मुलाकात की थी। और अलावा शफी जान साहब ने यह भी कहा कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनया तो लोग सामने आ जाएंगे, जो कोई भी ऐसा कदम चुकेगा तो जोड़ा है जी KP की ज़मीन है वो तंग कर दी जाएगी। एक TV प्रोग्राम में उन्होंने कहना सी कि सुहेल अफरीदी नूं मुकम्मल MPS का एतमाद हासिल है तो बानी PTI इमरान खान ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी नूं नामजद किया है। उन्होंने कहना कि 27 चों जे कोई भी 2 नाम ले लेंदे ने तो वह खुद आके जोड़ा इन मामलों की तरदीद करेंगे। जे कोई बानी PTI की लैन के खिलाफ ये इत्थे या उत्थे होएगा सियासत करेगा तो वो सियासत फिर ख़त्म हो जाएगी। महमूद खान ते परवेज़ खटक इसकी मिसाल ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के ने KP के सूरत हाल चल रही है। इस सारे मामले से गल करने साढ़े नाल सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहिद हमीद साहब ब्यूरो चीफ ने एक्सप्रैस न्यूज़ के पेशावर वो मौजूद ने। शाहिद हमीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला यह दस दो कि सुहेल अफरीदी साहब जोड़े ने इन्हों तो अराकीन क्या नाराज़ हैं तो कितने अराकीन नाराज़ ने और उन्होंने वजह क्या है? बहुत शुक्रिया मैंने प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ। देखो अर्ज है कि यकीनन एक जिस वक्त अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला है उस वक्त सी और उन्होंने तब्दील किया गया उस वक्त सी एक सिचुएशन आई और सानू पे नजर आता है कि जड़ा भी नवा वज़ीर आला सी जैसे मुश्किलात हो सकती और चूंकि सुहेल अफरीदी को बढ़ाया गया। सुहेल अफरीदी पहली दफा सूबाई असैम्बली का मैंबर बड़ा है, इसी पहले कभी मैंबर नहीं रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जी PTI की शरीक रही है, मैंबर बड़ा है और कभी वजीर नहीं रहा, कभी मशीन नहीं रहा। लिहाजा एक इशू है सानू पे दिखाई देता है। शुरू तो याद ही एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी मुखालफत थी तो इस सिचुएशन साने जिस टाइम देखी तो सानू पे नजर आता है कि मुश्किलात हौसल और यकीनन अली अमीन गंडापुर जरा चूंकि वो वेल कनेक्टेड समझा जाता है ये और सूबाई वजीर ही है, फेडरल मिनिस्टर ही है, पार्टी का सूबाई सदर ही है। लिहाजा वो एक वेल कनेक्टेड बंदा होंगे उसे कनेक्शंस हैं अगरचे डी खान ने भी ज्यादातर, लेकिन सानू पे दिखाई देता है कि वो मुश्किलात पैदा कर सी और जाहिर है कि वो चीफ मिनिस्टर ही है उसे अपने ग्रुप पे उसे अपने साथियों जड़े नाल कनेक्टेड हूँ और सानू वही देखने को मिला कि सुहेल अफरीदी से मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई और इस वक्त भी सुहेल अफरीदी जो है यानी कि हार्ट वाटर से कल रात में इतने पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वज़ीर आला हाउस के और उस तकरीबन 30 के करीब जो 30 से 35 जो मैंबरस है वो शरीक नहीं हुए। उन्होंने बारे किया गया कुछ लोग गाजते गए, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज चुन, कुछ अपनी जाती मुसफियात की वजह से नहीं आ सके, कुछ उन्होंने 2-4 लोगों ने आज सुबह आकर मुलाकात की वज़ीर आला के नाल एक सिचुएशन उन्होंने यानी एक एतमाद दिलाने की कोशिश की थी कि उसे ना लो, लेकिन बाहर के एक सूरत हाल सानू पे दिखाई देती है कि सुहेल अफरीदी से मुश्किलात हैं और इसमें
संभालने से कोशां। शायद साहब ये भी खबर ने कि अली अमीन गंडापुर की क्यादत कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहे हैं, कितनी हकीकत है इस फॉरवर्ड ब्लॉग की सर? देखो चूंकि 23 से 26 MPs का जिक्र किया जाता है कि जड़े जी सोलह दे मुखालफत चुन और उसी वजह से एक किया जाता है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और अली अमीन गंडापुर जड़ा उसको लीड करता है। यकीनन सानू अगर सिस्टम देखें तो सानू जड़ा सोहेल अफरीदी के ठीक है। मुकाबले मुतबादल सानू जड़ा दिखाई देता है वो अली अमीन गंडापुर ही है। अगरचे बाज लोग साबिक सिपाही असम्बली के स्पीकर है मुश्ताक अली उन्होंने भी नाम लेने कुछ और लोगों ने भी नाम दिता जंदा दिया कि वो भी हो सकते हैं, बट यकीनन एक इशू है कि अली मीन गंडापुर जड़ा एक जी हॉट कैंडिडेट के तौर पे सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के तौर पे मौजूद है मैदान दे विच और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की गल यकीनन ये इन्हां च हकीकत है ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਤਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सही उसकी तरफ से अगर कोई इंस्ट्रक्शन आने तो फिर उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता और जड़े माजी दे विच उन्हां इंस्ट्रक्शंस दे या पार्टी लीडरशिप दी हिदायत के खिलाफ गए तो पता कि फिर वो कितने नो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सके। इस वजह से हर ठीक जड़ा मेंबर है वो बड़ी एहतियात नाल मामलात को आगे बढ़ाना है, बड़े एहतियात दे नाल सिचुएशन पे डील कर रहे ताकि उससे से कोई मुश्किलात पैदा ना हुए। और जो बजट इजलास शुरू होसी 12 जून ਨੂੰ बजट है सूबे ਦਾ तो सही ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਦਵਾ ਤਾਂ ਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸੀ। शायद अमीर साहब बड़ी सोना नीचे खबर आंदी कि जी कोई अदम एतमाद ले आई जा सकती है सुहेल अफरीदी के खिलाफ और वो पार्टी के अंदरों ही कुछ लोग होंगे वो सामने आएंगे और सुहेल अफरीदी के खिलाफ कोई अदम एतमाद आएगी। एक तो ये दस दो कि यदी हकीकत क्या है और क्या वाकई ये पॉसिबल भी है कि कोई अदम एतमाद आ जाए? अगर ਅਸੀਂ सूबाई असैम्बली ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਉਹ जी 145 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ऐसी सिचुएशन दिखाई नहीं देनी क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ 73 ਮੈਂਬਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ठीक है ਗਵਰਨमेंट ਬਣਾਉਣੇ ਸੇ और 93 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫॉर ब्लॉक बढ़ता है और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ परे हट दें तो अपोजिशन इन्हों का साथ देनी तो फिर डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन सानू दिखाई देनी लेकिन ये तां ही होसी कि जदों असी ये समझिया कि मामला बिल्कुल ही उलट हो गया या पीटीआई के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि पार्टी लीडरशिप जी है खुद चाहती है कि सुहेल अफरीदी चेंज होए। तुहानू पता ही होसी कि गुज़श्ता दिनों च मोहसिन नकवी साहब दे नाल वफाकी वज़ीर दाखिला दे नाल इन्हां दी मुलाकात हुई उसी बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई है और लीमा बीबी की तरफ से भी इस बयान आया दीगर लीडरशिप की तरफ से भी आया तो एक सिचुएशन है कि उन्होंने ख्याल लेकिन ब्रेस्ट गौर अगर मुलाकात हुई है जाहिर की हुई है और उनसे तस्दीक खुद वज़ीर आला साहब ने की है उसके बैरिस्टर गौर मौजूद है जेह्ड़े कि पार्टी के जाहिर के चेयरमैन तो वो एक सपोर्ट भी उन्होंने है और सानू बाजार ही दिखाई देता है कि जुनैद अकबर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਹੈ बैरिस्टर गौर ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁहेल अफरीदी ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ये ਅਸੀਂ अगर देखें कि फौरी तौर पर कोई इमीडिएटली सिचुएशन बढ़ गई तो मगर ऐसा दिखाई नहीं देता। वैसे भी हम बजट करीब आ गया बजट उसी बजट से बाद ही कोई सिचुएशन सामने आ सी। शायद अमीर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੱਟਾ ਗਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ। तो ये दसो कि जी शफी जान साहब गल कर रहे हैं कितना एक वजन इस गल क्या वाकई इस सारे मामले में वेखते हुए जिन्हें लोग नाराज़ ने या सोच रहे हैं कि कितने होर जान वो रुक जाएंगे या उन्होंने उत्ते असर होएगा इस सारे मामले का? देखो इसे हो चुके उन्होंने माजी के हवाले गल की माजी के भी तुहानू पता किस तरह की सिचुएशन सामने आती रही है पर तक बड़े हुण भी मशीर वज़ीर आज़म ने लेकिन जो पीटीआई से अलग हुई तो वो अपनी कौमी असैम्बली नशिस्त आ रहे हैं सूबाई भी आ रहे हैं उन्होंने दामाद भी आ रहे हैं उन्होंने बेटे भी आ रहे हैं महमूद खान सूबे के वज़ीर आला रहे लेकिन वो पार्टी से अलग हुई तो वो भी आ रहे हैं तो वो उन्होंने जाहिर है कि डेफिनेटली उस तनाज़ुर में गल की कि अगर ये लोग पार्टी के खिलाफ जासन तो फिर उन्होंने शिकस्त का सामना करना पैसी। लेकिन जहाँ तक ये गल है कि इमीजिएटली अगर कोई सिचुएशन बढ़ गई या इमीजिएटली कोई इशू बढ़े तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि देखो वज़ीर आला टाइम मिल जैसी बजट के हवाले बजट रजिस्ट्रेशन शुरू हो सी पार्लिमानी पार्टीज भी होंगी
और पार्टी डेफिनेटली सपोर्ट कर सी बजट को जी बजट जी में पास कर सी और इस दौरान यकीन वज़ीर आला ने उतना टाइम मिल जैसी कि ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਐਮਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਔਰ ਅਗਰ उन एमपीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ सही ਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਤੌਰ ਮਾਮਲੇ ਖਸੂਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ठीक ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਸੀ बैठे कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद साहब ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम में शिरकत की थी नाजरीन एक छोटा जिहा ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो कुछ मजीद मामला